एपिसोड के शुरुआत में नानामी इतादोरी माहितो से फाइट करने के लिए रेडी हो रहे होते और माहितो बोल रहा था कि मैं इतादोरी पर नजर रखूंगा और इस 7x3 सोर्सर को पहले मारूंगा। और तभी वो नानामी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो हवा में कूद के अपने हाथ को ब्लेड बना के नानामी पर अटैक कर देता है और नानामी उसके अटैक से डॉज कर लेता है और उस पर एक अटैक करता है। लेकिन माहितो उस अटैक से डॉज करके फिर हवा में कूद जाता है, अपनी बॉडी को आटो में बदल देता है और वो फायर कर देता है। लेकिन नानामी इतादोरी उसके अटैक से डॉज कर लेते हैं और माहितो बोल रहा था कि मुझे ये अटैक लगा कि बहुत ही बढ़िया होगा। इन लोगों ने तो उसे आराम से डॉज करके उसे तोड़ भी दिया। फिर माहितो अपनी बॉडी को वापस से नॉर्मल कर लेता है, लेकिन इतादोरी और नानामी डायरेक्टली उस पे अटैक कर देते हैं और वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन माहितो तो वहाँ पे अपनी बॉडी को बहुत छोटा करके वहाँ से भाग रहा होता है और नानामी बोलता है कि वो जैसे अपना शेप बदलने वाला होता है तभी इतादोरी बोलता है कि वो अपनी कस्ट एनर्जी को थोड़ा स्टोर करता है और माहितो वहाँ पे अपने आप को एक छोटा बच्चा बना के भाग रहा होता है और बोल रहा होता है कि बहुत ही ज्यादा रिस्क है, अगर मैं ऐसे छोटा रहा तो इतादोरी मेरे को एक ही मुक्के में खेल खत्म कर देगा, मुझे उसे थोड़ा शांत करना होगा। और ऐसा बोलते ही माहितो अपने मुंह से कुछ ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन निकालता है और उन पर इतादोरी को अटैक करने के लिए बोल देता है और वो लोग इतादोरी पर अटैक करने लगते हैं। और तभी माहितो नानामी पर अटैक करने लगता है और बोलता है कि इतादोरी इंसानों को नहीं मार सकता और इतादोरी यहाँ पे उन ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से भाग रहा होता है और उन पर अटैक नहीं कर रहा होता है। और तभी इतादोरी एक ही ह्यूमन का गला पकड़ लेता है और लेकिन इतादोरी ऐसा खुद करना चाह नहीं रहा होता है और तभी उनमें से एक वहाँ पे उस पे अटैक कर देता है और तभी वो तीनों लोग इतादोरी को पकड़ लेते हैं और तभी उनमें से एक ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन बोलता है कि मुझे मार दो। और हम लोग देखते हैं कि नानामी को माहितो ने पकड़ लिया है और नानामी बोल रहा था कि तुम एक बेवकूफ हो। और तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर से इतादोरी जंप करता है और वहाँ पे माहितो पर एक अटैक कर देता है। माहितो इतादोरी से पूछता है क्या तुमने उन इंसानों को मार दिया, और तभी वो देखता है कि नानामी उसके पीछे अटैक कर रहा होता है और माहितो सोचता है कि इन्हें मेरे ट्रिक के बारे में पता चल गया। और तभी इतादोरी उसके मुंह पर एक पंच करता है और नानामी भी उस पर एक अटैक कर देता है और इतादोरी उस पर फिर से एक पंच करता है और नानामी भी उस पर अटैक करता है और इस तरीके से वो दोनों लोग उस पर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। माहितो बोलता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं इनके अटैक से बचने का और उसे लगता है कि यहाँ पे मैं मरने वाला हूँ। और तभी माहितो बेहोश होने लगता है और तभी वो सोचता है मुझे लगता है कि अब मैं वो कर सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि माहितो अपना मुंह खोलता है और वो बोलता है डोमेन एक्सपेंशन सेल्फ एम्बोडियंट ऑफ परफेक्शन, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही सारे हाथ आ जाते हैं और वो इतादोरी और नानामी को अपने आप से दूर कर देता है। और अभी हम लोग देखते हैं कि नानामी माहितो के डोमेन के अंदर आ चुका है। उसके बाद हम लोग डोमेन के बाहर देखते हैं, वहाँ पर इतादोरी अकेले होता है और वो बोल रहा होता है कि अकेले उसने नानामी को ही क्यों अंदर सील किया। और हम लोग नानामी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि डोमेन एक्सपेंशन एक अल्टीमेट टेक्निक है जिसकी वजह से जिसकी टेक्निक है वो गारंटी होती है हिट करने की, और इसकी टेक्निक है कि उसे किसी को अपने हाथों से छूना पड़ेगा और इस वक्त उसके डोमेन के अंदर मैं उसके हाथों के ऊपर ही खड़ा हूँ, इसीलिए मैंने जुजुत्सु टेक से अपना काम छोड़ दिया था। उसके बाद हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर नानामी अपने फेवरेट बेकरी से कुछ खाने का सामान खरीद रहा होता है और उस बेकरी से वो सामान खरीद के बाहर जाता है और अपने मन में सोचता है उस कर्ज को वहाँ पे मैं अगर छोड़ दूंगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि नानामी अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा होता है, वो वहाँ पे अपने एक नए एम्प्लॉय को वहाँ का काम सिखा रहा होता है और नानामी सोचता है कि उसके लिए जीने का कोई मतलब ही नहीं था, वो सोते वक्त या जागते वक्त हर वक्त बस पैसे के बारे में सोचता रहता था, पैसा पैसा पैसा, बस उसके दिमाग में वही सब गूंजता रहता था। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसी बेकरी में वापस से कुछ सामान खरीदने आया होता है और तभी वो बोलता है क्या तुम्हारे कंधे में कुछ दर्द है, और तभी वो जो शॉप में लेडी रहती है वो बोलती है हाँ मेरे कंधे में थोड़ा दर्द रहता है। और नानामी उसको बोलता है कि मैं अगर मर जाऊं तो किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और तभी वो लेडी बोलती है क्या इसमें कुछ ज़रूरी बात थी, और नानामी बोलता है कि मैं तुम्हारे कंधे का दर्द अभी गायब कर देता हूं। और उसके बाद वो एक अटैक करता है और उसका खेल वहाँ पे ख़त्म कर देता है। और तभी वो लेडी बोलती है कि मेरे कंधे का दर्द तो पूरी तरीके से गायब हो गया, और तभी वहाँ से नानामी चला जाता है। और हम देखते हैं कि नानामी गोजो को वापस फोन कर रहा होता है और वो जुजुत्सु टेक में वापस से ज्वाइन होना चाह रहा होता है। उसके बाद हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है और हम लोग देखते हैं नानामी को जो कि बोल रहा था कि मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। तभी माहितो कुछ देखता है और वो देखता है कि इतादोरी ने तो उसका डोमेन बाहर से तोड़ दिया और वो अंदर कूद चुका है। माहितो सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, नानामी फिर सोचता है ऐसा हो सकता है कि अंदर से जो डोमेन जितना पावरफुल होगा बाहर से वो इतना कमजोर हो जाता है, लेकिन ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर डोमेन के अंदर कोई फंस चुका है तो उसका बचना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अभी इतादोरी अंदर आ चुका है जिसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि वो छूना नहीं चाहता है। और तभी हम देखते कि माहितो वापस से सुकुना के पास पहुंच चुका है और सुकुना माहितो से बोलता है मैंने तुमसे कहा था ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। और सुकुना माहितो पर एक अटैक कर देता है, माहितो की हालत वहाँ पे खराब हो जाती है। और फिर सुकुना बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जिंदा रहो या मर जाओ, जब तक तुम वो नहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे माहितो का डोमेन टूट जाता है और अब माहितो लड़ने की हालत में नहीं होता और माहितो अपने हाथ को हील करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतादोरी ये देख लेता है और वो तुरंत ही माहितो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और माहितो अपने मन में सोचता है कि डोमेन एक्सपेंशन यूज करने की वजह से बहुत ही ज्यादा कर्स्ड एनर्जी यूज हो गई है और मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। और तभी वो अपनी सारी लास्ट कर्स्ड एनर्जी यूज करके अपने बॉडी को फुला लेता है। इतादोरी सोचता है ये तो कुछ भी अटैक नहीं कर रहा है, तो मेरा ये सही मौका है, और फिर वो उस पर एक लास्ट डाइवर्जेंट फिस्ट अटैक कर देता है, जिसकी वजह से माहितो का शरीर एक गुब्बारे की तरह फूट जाता है। और तभी इतादोरी देखता है कि नानामी उसके पीछे से अटैक करने जा रहा होता है माहितो पे, जो कि एक सीवर में भागने लगता है। नानामी उस पर एक अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि माहितो तो वहाँ से भाग चुका है। नानामी बोलता है इतादोरी हमें उसका पीछा करना पड़ेगा, और तभी नानामी देखता है कि इतादोरी तो वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है। और तभी हम लोग सीवर्स में माहितो को देखते हैं, जो कि वहाँ से भागते हुए बच गया है, और वो बोल रहा था तो ये थी किंग ऑफ द कर्सेस रोमन सुकुना की पावर। अभी तो वो जोगो से भी ज्यादा कमजोर है, लेकिन इस वक्त उसको मेरे सामने होने से ही मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। अब मुझे लगता है कि अगर हम सभी कर्सेस मर जाए, लेकिन अगर सुकुना बच जाए तो हम सभी कर्सेस वापस जिंदा हो जाएंगे। लेकिन अभी इस वक्त तो मुझे सिर्फ उस यूजी इतादोरी को मारना है। अब मैं अगली बार उसे कैसे मारूं? उसके बाद हम लोग इतादोरी और नानामी को बात करते हुए देखते हैं। नानामी बोल रहा था कि इतादोरी तुमने तो आज मेरी जान बचा ली। उस कर्स की पावर सोल्स के साथ थी। जैसे ही तुम उसके डोमेन के अंदर कूदे तो उसने सुकुना की सोल को टच कर लिया और सुकुना ने ही उसकी हालत खराब कर दी। और इतादोरी बोलता है कि मैंने सुकुना के साथ स्विच नहीं किया, हमारा अपोनेंट ही अंदर चला गया, तो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बचाया है और आज मैंने एक इंसान को भी मार दिया। नानामी बोलता है कि एक प्रॉपर डेथ क्या होती है? इस दुनिया में तो सभी प्रकार के लोग रहते हैं, ना अच्छे ना बुरे, तो तुम सबको एक प्रॉपर डेथ कैसे दोगे? सबको प्रॉपर डेथ कर देने में तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम तो करोगे ही, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि तुम उसमें मर ना जाना। और अगर तुम आज ना होते तो मैं मर चुका होता, और वैसे ही तुम्हें और भी लोग मिलेंगे जिनको तुम्हारी जरूरत होगी, क्योंकि अब तुम एक जुजुत्सु सोर्सरर बन चुके हो। और तभी हम लोग जुनपे के टीचर को देखते हैं, जो कि उसी लड़के के साथ होता है, और वो बोल रहा होता है कि जुनपे के सर पे स्कार्स तुम्ही ने दिए थे। और वो लड़का बोलता है हाँ, लेकिन उसका क्या, मुझे तुमसे ये बात नहीं सुननी, और मेरा हाथ तो उस दिन के बाद से बिल्कुल भी हिला नहीं है, और वैसे भी वो स्कूल छोड़ के जा चुका है, तो इससे अब किसी को फर्क नहीं पड़ता। और वो टीचर बोलता है कि वैसे तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और वो लड़का बोलता है तो तुम्हारी सजा कहाँ है? वो टीचर बोलता है हम दोनों को इसकी बराबर सजा मिलेगी, क्योंकि हम दोनों ने योशिनो जुनपे के हर्ट को मार दिया। उसके बाद हम लोग इतादोरी को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता एक प्रॉपर डेथ क्या होती है, लेकिन मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं उसे मार नहीं देता हूँ। और वो ऐसा बोलते हुए गोजो एंड केंतो के पास जा रहा होता है, और हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।